मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 49 पार्ट है, 49th पार्ट है। और चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो IAS PCS नेट में पूछे गए हैं और जिनके पूछने की संभावना है तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 9 लाख की जनसंख्या पर या 10 लाख की जनसंख्या पर? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष या 30 वर्ष? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की बहुसंक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा? राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? सभी राज्य तथा संघराज्य क्षेत्र एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या सभी राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? और संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों का या राज्यसभा के सदस्यों का? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने का संबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? संसद के किस सदन के 2/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं? लोकसभा के या राज्यसभा के? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो विघटित हो जाती है, क्योंकि वो विघटित नहीं होती है। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को या राज्यसभा को? और एक सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को या राज्यसभा को? राज्यों को राज्यसभा में किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? क्षेत्र के आधार पर या राज्य की जनसंख्या के आधार पर? राज्यसभा के सदस्यों की का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या 6 वर्ष? राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को? कुल कितने राज्य मिलकर राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं? 31 राज्य, 29 राज्य और 2 संघराज्य क्षेत्र। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा या राज्यसभा? संसद के किस सदन का विश्वास प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है? लोकसभा या राज्यसभा? संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक द्वितीय सदन द्वारा कितने दिन तक अपने पास रखे रहने पर राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? 7 माह तक या 6 माह तक? मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति? राज्यसभा के लिए आवंटित सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची या 4थी अनुसूची? राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य किस प्रदेश से आते हैं? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? दूसरे स्थान पर राज्यसभा के लिए कौन सा प्रदेश आता है? बिहार या महाराष्ट्र?
और तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, लोकसभा या राज्यसभा। तो ये रहा कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची, और ये सब आईएएस, पीसीएस और नेट में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको बार बार आप रिवीजन करें। थैंक यू।